yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. शादी इसके भाइयों ने कर दी। वो ब्याह कर अगले गांव चली गई, लेकिन उस्मान ने अपनी नानी माँ के पास जाना न छोड़ा। हफ्ते में एक बार वो ज़रूर इनसे मिलने जाता। मैं भी ना रोकती थी कि खातून बूढ़ी थी और इनसे उस्मान का हकीकी रिश्ता था। इन दिनों उस्मान की उम्र 7 बरस थी जब यह मनहूस वाक़या रूनुमा हुआ। ये सर्दियों के दिन थे, चारपाई धूप में पड़ी थी, बहुत लुत्फ़ आ रहा था। अचानक चौधरी शेरयार आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। क्या बात है चौधरी साहब? मैंने डरते डरते सवाल किया। शुबाना खातून के छोटे भाई ने बरादरी की एक शादीशुदा औरत को अगवा किया है। मेरी वजह से औरत के वारिस किसी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज कर रहे हैं। वो मेरे पास इंसाफ तलब करने आए थे। आप इंसाफ करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने इनको धारस दी। हाँ, मगर शुबाना खातून का भाई हमारे उस्मान का सगा मामू है। रिश्ते का ये बंधन दुश्वारी बन जाएगा। आप इंसाफ के तकाजे पूरे करें और किसी बात की परवाह ना करें, वरना गांव वाले आपको जानिबदार ना समझेंगे और आपके एहतराम में कमी आ जाएगी। शहरयार इस बात को खूब समझते थे, लिहाजा इन्होंने वैसा ही किया जैसा इनके ख्याल में इंसाफ का तकाजा था। शुबाना के भाई सलीम को बुलाकर दबाव डाला कि अगवाशुदा औरत को वापस कर दो। वो 2 बच्चों की माँ है और शोहर वाली है, जिसने इसे तलाक नहीं दी। तुम्हारा जुर्म संगीन है और कानून के तहत इस जुर्म की सजा भी कड़ी है। वो किसी तौर औरत को वापस करने पर नाराजी था, मगर चौधरी साहब के दबाव में मजबूर होकर इसे उस लड़की को वापस वारसों के हवाले करना पड़ा। ताहम सलीम खान शहरयार की इस मुदाखलत पर इस फैसले से कतई खुश ना था। एक रोज़ जब चौधरी साहब घर पर ना थे, उस्मान का ये मामू आ गया और कहने लगा, आपके शोहर ने हरगिज़ अच्छा नहीं किया, वो औरत मुझसे वापस ले ली। मुझे इससे बेहद मोहब्बत है। इसके बगैर मेरी ज़िंदगी किसी तिनके की मानित बेकीमत है। मैंने इसे समझा बुझा कर वापस कर दिया कि किसी के घर की इज्जत ख़राब करना अच्छी बात नहीं। अगर चौधरी साहब ये फैसला ना करते तो यकीनन इस औरत के वर्सा आपको और आपकी महबूबा को ज़िंदगी भर सुकून से जीने ना देते। वो आप लोगों का ताक़ुब करते और जब मौका मिलता दोनों को जान से मार देते। अब तुम सब्र करो और खुदा का शुक्र अदा करो कि ये संगीन मामला बग़ैर किसी खून खराबे के तय हो गया। चंद दिन गुजरे कि सलीम दोबारा आ धमका। इस दिन भी चौधरी साहब शहर गए हुए थे। इसका हाल बुरा था। तन पर मैला लिबास, बाल बड़े हुए, वो बहुत खस्ता हाल लगता था क्योंकि औरत चले जाने का गम उसे चाट रहा था। इश्क ने इसे वहशी बना दिया था। मैंने सवाल किया, खैर तो है, क्यों आए हो? कहने लगा, तुमने उस्मान को अपना सासा समझ लिया है, क्या इसे गुलाम बनाने का इरादा है? उस्मान की वारिस हम हैं, इसको हमें वापस कर दो। ये मेरा भांजा है, हम इसे पालेंगे। अगर तुम लोग अपनी बहन का अक़द सानी ना करते तो हम कभी उस्मान को ना लेते। अब इसे मेरे पास रहने दो, मैंने इसे पाला है, मुझे ये अपनी औलाद की तरह अजीज़ है। चौधरी साहब भी उस्मान से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम्हारी बहन ने तो किसी और का घर बसा लिया। उस्मान को कभी आप लोगों से मिलने से हमने नहीं रोका, आप तो खुद इससे मिलने नहीं आते। इसने कहा, जो भी है ये अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा। मैंने जवाब दिया, चौधरी साहब की मौजूदगी में आना और इसको साथ ले जाना, ये बातें भी इनसे ही करना। अब तुम जाओ।
ورنہ میں گلزار چچا کو بلا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ میرے کڑے تیور دیکھ کر وہ چلتا بھنتا باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد ہی عثمان کی نانی اماں کے گھر سے ایک ملازمہ آئی اور کہا عثمان کو بھیج دیں، اس کی نانی بیمار ہے اور اسے بہت یاد کر رہی ہے۔ شہریار صاحب شہر سے آ جائیں تو وہ خود عثمان کو نانی اماں کے پاس لے جائیں گے، ان کی اجازت کے بغیر میں اسے نہیں بھیج سکتی۔ عثمان یہ باتیں سن رہا تھا، وہ بہت بے چین سا ہو گیا، کہنے لگا بھابی جان مجھے جانے دیں، نانی اماں انتظار کر رہی ہوں گی، تم تھوڑی دیر انتظار کر لو، چودھری صاحب آج شام تک آ جائیں گے، وعدہ کرتی ہوں کل تم کو نانی اماں کے پاس بھیج دوں گی۔ عثمان میری بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن اندر سے وہ بہت سا گیا۔ ملازمہ چلی گئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ نانی نے نہیں بلایا، یہ سلیم کی ایک چال ہے کہ بچے کو اپنے پاس روک کر ہم سے کوئی بات بنوانا چاہتا ہے، کیونکہ آج پرانی ملازمہ کی بجائے ایک نئی عورت آئی تھی جس پر میں بھروسہ نہ کر سکتی تھی۔